शहीद संदीप के परिवार वाले शुरू से ही कर रहे थे। शहीद की पत्नी मंजू अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठ गई, लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस वहां पर पहुंच गई। आरोप है कि शहीद के परिवार के साथ न सिर्फ मारपीट की गई है, बल्कि शहीद की वीरांगना के साथ भी बदसलूकी हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व सैनिकों और विपक्ष के नेताओं ने भी प्रशासन को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। तो शहीद के परिवार ने पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। स्मारक के सामने बस शेल्टर का विरोध कर रहा है परिवार। कार्रवाई नहीं हुई तो पति का मेडल लौटा दूंगी, ये कहना है शहीद की पत्नी का। पुलिस ने मारपीट भी की है। शहीद के परिवार ने पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। ये बड़ी खबर। स्मारक के सामने बस शेल्टर का विरोध कर रहा था परिवार और इसी के चलते पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं शहीद के परिवार की तरफ से। डहीना चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कोसली से ये खबर आपको दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कोसली में बवाल हो गया। परिवार के साथ बंद कर दी, उठे जाए करना। फिर तो क्या ने बुरी तरह पिटियो। कौन कौन पीटा है? मैंने तो गई को ना मैं बैठा थी। नहीं, आप वहाँ मौके पे थे? ना, मैं मौके पे तो नहीं थी। बनेगा तो हमारे शहीदों के अपमान होगा। वहाँ पर लोग गंदगी फैलाएंगे और वहाँ पर शराब पिएंगे और हमारी जो स्टैचू बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है, उसको नुकसान पहुँचाते हैं वहाँ। हमने उनसे काफी रिक्वेस्ट की कि इसको हटाया जाए यहाँ से और न बनाया जाए, दाएं बाएं कहीं भी बनाए, लेकिन वो उन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। उन्होंने पुलिस फोर्स बुला ली और उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की। मेरे परिवार वालों को घसीटते हुए गाड़ी के अंदर बैठाया और थप्पड़ मारा उन्होंने और मेरे साथ भी जबरदस्ती किया कि चलो थाने चलो, लेकिन मैं वहाँ से गई नहीं। और फिर वहाँ जाके इनको घोल थाने लेके गए। जो डहीना चौकी इंचार्ज है उसने मेरे परिवार वालों को मारी। मेरे जो ससुर है संदीप, मेरे हस्बैंड के फादर, उन्होंने थप्पड़ दिए और मार पिटाई की वहाँ पे। डहीना बस स्टैंड एक क्यूज लेटर बना हुआ था पहले वहाँ पे, वो किन्हीं कारणों से एक बार उनको हटाना पड़ गया था। उसको हटाने के बाद में उन्होंने उसको दोबारा बनाना था। उस बनाने के लिए बाकायदा डी साहब के आदेश थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त था और उस स्थान पर जो कुछ लोगों ने बाधा डालनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई। वो क्यू शेल्टर बनवा दिया गया। जो नियम कहता है उस हिसाब से उनकी कार्रवाई होगी। उसी हिसाब से क्यू शेल्टर के जो आदेश थे उसी हिसाब से क्यू शेल्टर उन्होंने बना लिया। सर ये था कि इसमें मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया गया था डीसी साहब के द्वारा ना, तो इसकी इंक्वायरी की गई थी इस मैटर की बीडीओ साहब के द्वारा और अपने परिवहन विभाग के द्वारा। उन्होंने जगह को उचित बताया था और पहले भी यही था। ये नाला नूला बनने की मुझे बता रहे हो। और इस वक्त मेरे साथ मंजू देवी जुड़ गई हैं, शहीद की पत्नी जुड़ गई हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मंजू देवी जी, क्या रहा, क्या कुछ हुआ है आपके साथ, जानना चाहेंगे। कब से ये चला आ रहा था और पुलिस प्रशासन पर किस तरह के आरोप आपकी तरफ से लग रहे हैं? सर मैडम, हम वहाँ पे बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। हम बोल रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, शहीद स्मारक के सामने ये न बने बस का शेल्टर। तो उन्होंने वहाँ पर पुलिस फोर्स बुला ली और उन्होंने हमें जबरदस्ती घसीटते हुए गाड़ियों में बैठाया और मेरे परिवार वालों के साथ मारपीट की और शहीद के जो फादर है उनके साथ भी मारपीट की उन लोगों ने। चलिए मंजू जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। तो मंजू देवी शहीद की पत्नी इंडिया न्यूज हरियाणा पर जुड़ी थी। उनका यह कहना है कि लगातार उनके साथ बदसलूकी भी की जा रही है।
तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शहीद के परिवार के साथ मारपीट की गई है और शहीद की पत्नी की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि वो जो भी सम्मान उनके पति को दिए गए हैं उनको वो वापस लौटा देंगी अगर ऐसा होता है तो। आपको बता दें कि शहीद स्मारक के सामने बस शेल्टर बनाए जाने का विरोध परिवार की तरफ से किया जा रहा है और यहां आप देख सकते हैं कि जिस बेटे ने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, वहां पर उसके परिवार के साथ पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह की बदसलूकी की गई है। और इसी के चलते पुलिस के खिलाफ गुस्सा है परिजनों में भी और शहीद की पत्नी की तरफ से मांग की गई है। शहीद के परिवार के साथ मारपीट की ये तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और साथ ही साथ आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर जहां शहीद की पत्नी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जो भी सम्मान उनके पति को मिले हैं वो सम्मान उनकी तरफ से लौटा दिए जाएंगे अगर ऐसा होता है तो। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शहीद के परिवार के साथ मारपीट की गई है और शहीद की पत्नी की तरफ से ये अल्टीमेटम दिया गया है। डहीना के जो चौकी प्रभारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो पति सीमा पर शहीद हुआ है और यहां परिवार के साथ मारपीट की गई है। अपने आप में बहुत शर्मनाक हरकत ये पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। कोसली से आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरें भी और रोते बिलखते हुए शहीद का जो परिवार है वो भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। हमने आपको पहले तस्वीरें दिखाई जिसमें शहीद की मां को आप रोते हुए बिलखते हुए देख रहे थे। जाहिर तौर पर एक मां का दर्द समझा जा सकता है कि जिस बेटे ने देश के लिए अपनी जान गंवा दी और उस परिवार के साथ किस तरह का रवैया, किस तरह का सलूक जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वो सम्मान है जो शहीद को मिले हैं और शहीद की तस्वीर के साथ उनकी पत्नी को भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डहीना चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग शहीद की पत्नी की तरफ से की जा रही है। उनका कहना है कि कार्रवाई अगर नहीं हुई तो पति के मेडल लौटा दूंगी। शहीद के परिवार ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शहीद के स्मारक के सामने बस शेल्टर बनाया जा रहा है और उसी बस शेल्टर का विरोध जो है वो किया जा रहा था परिवार की तरफ से। इसी के चलते वहां पर पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे और परिवार के साथ बदसलूकी की है। अब लगातार ये मांग उठ रही है परिवार की तरफ से कि जो डहीना का चौकी प्रभारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि एक शहीद के परिवार के साथ इस तरह का रवैया अगर अपनाया गया है तो उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मसला क्या है वो आपको एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देती हूं। शहीद के परिवार का ये कहना है कि जिस जगह पर शहीद का स्मारक है उसके ठीक सामने बस शेल्टर बनाया जा रहा है और उसी का विरोध परिवार की तरफ से किया जा रहा है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा। जब विरोध परिवार की तरफ से जताया गया तो उनके साथ बदसलूकी की गई है और अब शहीद की पत्नी का ये कहना है कि जो डहीना के चौकी प्रभारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो जो भी सम्मान उनके पति को मिले हैं, जो मेडल उनके पति को मिले हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं, वो सम्मान शहीद की पत्नी की तरफ से वापस लौटा दिया जाएगा अगर उचित कार्रवाई इस पूरे मसले पर नहीं होती है तो। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद कोसली में बवाल की स्थिति पैदा हो गई। शहीद की पत्नी की तरफ से मांग यही उठ रही है कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर इंसाफ दिया जाए। शहीद की पत्नी ने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है कि डहीना के चौकी प्रभारी के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जो मेडल उनके पति को दिए गए हैं सम्मान स्वरूप वो वापस लौटा दिए जाएंगे। तो इसके चलते पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। तो सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाले पुलिस प्रशासन की इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक हैं। और आप देख सकते हैं घर में शहीद के बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनकी मां है और निश्चित तौर पर जब विरोध जताना हर व्यक्ति का अधिकार है और उस विरोध पर अगर बदसलूकी की जाए तो उसकी सजा मिलनी बहुत जरूरी है ताकि दूसरे जो पुलिसकर्मी हैं, जो लोग हैं, उनको भी सबक मिल सके कि ऐसा करने से किस तरह की सजा आपको मिल सकती है।
तो शहीद के परिवार के साथ ये मारपीट की गई है और शहीद की पत्नी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो अपने पति को सम्मान में मिले मेडल वापस लौटा देंगी। और इस वक्त मेरे साथ शहीद की पत्नी मंजू देवी लाइव जुड़ गई हैं। मंजू जी, अभी फोन पर आपसे बातचीत हुई, आपका कहना है कि बुरा व्यवहार यहां पर पुलिसकर्मियों की तरफ से किया गया। हम जानना ये चाहते हैं मैम कि जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो किस तरह का व्यवहार किया गया, बात कहां से शुरू हुई, पूरा आप वहां उस दिन का किस्सा हमें बताएं। मैम, हम वहाँ पे शांति से बैठे हुए थे, इसलिए बैठे हुए थे कि इसको शांति से सुलझाया जाए इस मैटर को, और थोड़ा बहुत ये जो बस क्यू शेल्टर बना रहे थे ये लोग आगे पीछे हो जाए, शहीद स्मारक के सामने न बने। लेकिन उन लोगों ने वहाँ पर पुलिस फोर्स बुला ली और हमें वहाँ पर घसीटते हुए और मेरे परिवार वालों को के ऊपर पुलिस वालों ने हाथ उठाया और मारपीट की और उनको गाड़ी में उठा के और लेकर अमेरिका के एजेंट रात को उन्होंने वहाँ पर रात तक रखा लॉकर के अंदर। मंजू जी, आपको रोकना चाहूंगी, कोई तकनीकी खामी, आप जुड़ी रहिएगा हमारे साथ। मैं आपको 1 मिनट के लिए मैडम रोकना चाहूंगी। आप देख सकते हैं तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी के चलते, जिसके चलते हमें मंजू देवी को यहां रोकना पड़ा है। जब तक ये तकनीकी खामी दुरुस्त होती है, एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। शहीद के परिवार के साथ मारपीट की आप तस्वीर देख रहे हैं और जो शहीद की पत्नी है मंजू देवी, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आवाज यहां पर सही नहीं पहुंच पा रही है, हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं कि वो साफ तौर पर कहना क्या चाहती हैं। तो ऐसे में जब तक हम उनके पास लौटे, हम आपको फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं जिस दिन शहीद के परिवार के साथ बदसलूकी की गई है, मारपीट की गई है। आप साफ तौर पर पुलिसकर्मियों को यहां पर देख भी सकते हैं। वहां पर लोगों ने बैठकर अपना विरोध जाहिर करना शुरू किया जैसे ही, तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं और परिवार के साथ बदसलूकी करते हैं। डहीना चौकी के प्रभारी पर साफ तौर पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं मंजू देवी की तरफ से कि उनके साथ जो बदसलूकी की गई है उसमें डहीना चौकी प्रभारी जो है वो शामिल थे। और ऐसे में आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें भी, एक तस्वीर अपने आप में बड़ी गौरवशाली तस्वीर है जिसमें आप शहीद के मेडल देख रहे हैं। शहीद का परिवार एक गौरवान्वित परिवार है और साथ ही साथ एक तकलीफ अपने घर के सदस्य की जाने की जो होती है उसको भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। ऐसे में जो सम्मान मिले हैं शहीद को वो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये देश को गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं। ये जो मेडल हैं ये कोई आम मेडल नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये शर्मनाक हरकत जो पुलिसकर्मियों की तरफ से की गई। मंजू देवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मंजू जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी मैम। हाँ जी मंजू जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगी। उस दिन क्या हुआ था ये बताइएगा हमें। उस दिन हम वहाँ पे बस क्यू शेल्टर बना रहे थे, वे लोग और हम वहाँ पे धरना पे बैठे हुए थे। हम शांति से इस मैटर को सुलझाना चाह रहे थे कि मिल बैठ के इसको सुलझाया जाए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर पुलिस फोर्स बुला ली और पुलिस हमारे साथ बदतमीजी करने लगी। मेरे परिवार वालों को घसीटते हुए थाने लेके गई और पुलिस ने मेरे परिवार वालों पर हाथ उठाया और जो शहीद के फादर है उन पर भी पुलिस वालों ने हाथ उठाया वहाँ पे। उस वक्त मंजू देवी आपके परिवार के कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे? आप भी थी वहां पर? जी मैम, मैं भी थी वहां पर। तो आपके साथ भी कोई बदसलूकी हुई? आपकी सास के साथ, आपके साथ भी कोई बदसलूकी की गई? मेरे को भी लेके जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं गई नहीं। तो आपके परिवार के कौन कौन सदस्य थे जिनको पुलिस थाने ले जाया गया? मेरे ससुर थे जी और मेरे चाचा थे, तीन चाचा थे और ससुर थे और मेरे देवर थे। चलिए मंजू देवी जी, वहां पर जब थाने पहुंचे हैं आपके जो परिवार के जन, उनके साथ क्या कुछ हुआ? पुलिस थाने में किस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया? पुलिस थाने में मैम उनको गाली गलौज दी है वहाँ पर उन लोगों ने और बिठाया रखा है। मारपीट भी की गई है? नहीं, मारपीट तो नहीं। तो आप इस पूरे मामले में आपका क्या क्या मांग है आपकी सरकार से? आप क्या कहना चाहती हैं कि किन किन हमारी मांगे ये है कि उस बस क्यूल्टर शेल्टर को वहाँ से हटाया जाए और हमारी जो ये धारा लगी हुई है 351 इसको रद्द किया जाए और जो पुलिसकर्मी है उन पर कार्रवाई हो।
चलिए मंजू देवी जी, इससे पहले भी क्या पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे, और बस शेल्टर जो बनाया जा रहा है वो किसकी मंजूरी से बनाया जा रहा है, वहां पर कितने समय से उसका काम चल रहा है, इसके बारे में बताएंगे आप हमें? मैम इसका तो ये काफी दिन हो गए चलते, वे लोग बना रहे थे, राम उनको मना कर रहे थे, काफी दिन हो गए थे इसको। चलिए ठीक है मंजू देवी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हम सीधा एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसी बीच ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, शहीद के परिवार से बदसलूकी के मामले में ये ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रेवाड़ी के एसपी ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। देखिए, हमने एसपी से बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने एसपी से इस पूरे मामले में बातचीत करने की कोशिश की। शहीद के परिवार से बदसलूकी के मामले में मंजू देवी देखिए हमारे साथ लगातार शहीद की पत्नी जुड़ी हुई है, बता रही हैं उनके साथ क्या वाकया हुआ है। और ऐसे में जब हम प्रशासनिक टीम जो है उससे जब हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो पुलिस इस पूरे मसले से बचना चाहती है कहीं ना कहीं। रेवाड़ी के एसपी ने बातचीत से इनकार कर दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने एसपी को मामले से अवगत करवाया था और उसके बाद उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया है। जिस तरीके से मंजू देवी बता रही हैं कि उनके परिवार को ले जाया गया थाने, उनके साथ गाली गलौज की गई है, उनको फंसाने की कोशिश की गई है और ऐसे में साफ तौर पर सरकार से उनकी मांग यही हो रही है कि जो बस शेल्टर वहां पर बनाया जा रहा है, देखिए एक शहीद की प्रतिमा वहां पर लगी है, एक परिवार का ये जो इमोशन है ये लाजमी सी बात है, उठना जायज है। ऐसे में इस पूरे मामले को शांति से भी सुलझाया जा सकता था बजाय के परिवार के साथ बदसलूकी करने के।